कछु करो हुई होते जाके जब तो धुनक नहीं नहीं तैसे। अरे हंसबे की बात ना, हमारी काटे को कैसे काटे जल लगी नो हाथ की। और जब बड़ी लुक्कू है हम रहती लंका में, हम जानती कि इतनी बात को, लेकिन मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा CID इंस्पेक्टर बन करके, पता लगाऊंगा इसकी नाक कटी तो कैसे कटी है। हाँ। जब इधर भगवान ने देखा कि सामने से ऐसा लग रहा कि राक्षसों का समूह आ रहा है, मारो तो ले जान की जाहु गिर कंदरी आवानिश्वरी कटकी भयंकर। लक्ष्मण देख रहे हो सामने की ओर यह जो धुंधलापन, उठती हुई धूल तुम्हें दिखाई दे रही है। जानते हो ये क्या है? जिस नारी के अभी नाक और कान तुम्हारे द्वारा काटे गए, वही अपने भाइयों को सैन्य दल के सहित लेकर के आ रही है। कहीं ऐसा ना हो इन राक्षसों को देखकर जानकी डर जाए, क्योंकि बड़े ही भयानक होते हैं इनके रूप। तो ऐसा ना हो जानकी उन्हें देखकर डर जाए, इसलिए तुम जानकी को लेकर किसी कंदरा गिरी कहीं पर जाकर छिप जाओ। मैं इन दुष्टों का विनाश करता हूँ, जाओ। फिर देखो तुम्हारे भैया ने मेरी नाक काट ली तो कोई बात ना है। अच्छा, मैं तो बाकी लगवा लाऊंगी चून की, चौमासेन में हरी है जावेगी, तुम दोबारा मोती ब्याह कर लो। ऐसे कट गई नक तो। तुम तो कह रही थी हम पंचवटी घूम में आए थे, तुम पंचवटी घूमन आई थी के खसम ढूंढना। सरकार हटवे की बात ना, ऐसे कटी आपकी बहन की नाक। अब मुझसे तो बताने में भी शर्म लगती है। किस बात की शर्म है? आपकी बहन पंचवटी गई ऐसे घूमने के लिए, और वहां पर 2 राजकुमार तपस्वी वेश में ठहरे हैं। इन्होंने उनको देखा तो उनको देख करके कहती हैं, अरे अपना बना लो मेरे साथ ना। आपके जैसा पुरुष मेरे जैसी स्त्री संसार में नहीं है, आप मुझसे विवाह कर लो। क्यों नहीं? बड़े घर की बहू बेटियां कभी ऐसा बोलती हैं? तो बड़े घर की बहन बेटियां कहीं नाक कटा के ऐसे गली गली नहीं डोलती है। तो सुन, चलो क्या देखते हो, एक साथ आश्रय करो इन पे, सावधान। चलो तुमको डॉक्टर क्या ले चलते हैं मलम। लेकिन जब भगवान श्री राम की छवि को देखा तो सची में बोलो खरीदूषण एको नपी बालकी नरभूषण। राधाश्री, हे बालक, कोई साधारण बालक नहीं नजर आ रहा है, ये तो कोई अवतारी पुरुष नजर आता है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधिलायकी नहीं पुरुषी अनूपा। यद्यपि इनने हमारी बहन का नाक कान काटे हैं, इनको अगर मार दिया जाएगा तो संसार में सुंदरता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुरती निज नारी दुआई जियत गभर जियत भवर जाए दो तपस्वी से जाकर कह दो, हमारा संदेश सुनाओ कि जो तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है हमारे सरकार को देकर यहाँ से उल्टे पैरों वापस हो जाए। यानी इन्होंने जो अपराध किया है, इस अपराध के बदले में अपनी पत्नी आपको दे जाए। मान लिया सरकार, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी आपको दे दी तो अपनी वाली आप मुझे देंगे। अरे तू ऐसा ही भटन
जैसे आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप किसे देते हैं? हम नया माल आपका, पुराना माला हमारा। है, जाओ। अच्छा मैं जाओ। वो अपनी पत्नी आपको दे जाए, हाँ बस। बदले में लकड़ी को ले जाए। मैं जा आप दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। भाई एक तपस्वी है तो खतरनाक, जब बुआ की धुनक नहीं तो भतीजों के ते टिके रहो। ये हंसने की बात ना, बात गहराई की है गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जरा अच्छी तरह से रौब से बात करूंगा तभी काम चलेगा। इधर आइए मिस्टर बाबूजी। हाँ इधर क्या आओ। क्या क्या? कहाँ से आए? अपने घर से। घर कहाँ है? अयोध्यापुरी में। अयोध्यापुरी में। हाँ हाँ। यहाँ कब से आए हो? काफी समय हो गया। क्यों? किसी से पूछा है तुमने यहाँ रुकने के लिए? अरे ये वन है, बने हैं तो क्या? यहाँ पर विचरण करने के लिए या रुकने के लिए किसी से पूछने की अरे आवश्यकता होती है? ऐसे कैसे नहीं है आवश्यकता? ये हमारे महाराज की जगह है। अच्छा। ऐसे किसी के तुम किसी के खेत में घुस जाओ, अरे किसी के घर में घुस जाओ। इतने अकड़ कर बात क्यों कर रहे हैं? घर की बात करेंगे नहीं तो क्या? हमारे महाराज का इलाका क्यों? है। हमने तुम्हारी फसल अच्छा, नष्ट की है क्या? ये बताओ। कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ देते, रफा दफा कर देते, रात हो गई, ठंडी का समय है। ये बताओ तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया है क्या? गड़बड़ किया? हाँ। क्या किया? एक नारी के नाक और कान काटे। नाक कान क्यों काटे? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? उसका भी कारण था। क्या? नारी की इज्जत होती है नाक, ये बात सही है ना? हाँ। और जो नारी स्वयं से चलकर पराये पुरुष से इस प्रकार की वार्ता करे, इसका मतलब है कि वह इज्जतहीन है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात है, नाक काटी ठीक काटी कोई बात, मगर खून क्यों निकाला है? ये बताओ, शरीर का कोई भी अंग जिस समय काटा जाएगा तो क्या रक्त नहीं निकलेगा? नहीं निकले, अस्पताल में दान कर दो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, क्या? तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारी धर्मपत्नी है क्या? हाँ हाँ। क्यों? कहाँ है बताओ? क्यों? क्या प्रयोजन? हमारे महाराज खर दूसरा तीसरा, तो उनके साथ में देख लो 14,000 सेना है, और तुमने जो अपराध किया है, इस अपराध के बदले में आप अपनी धर्म पत्नी को दंडवत और नजराने में हमारे महाराज को दे जाए और अपने प्राणों को बचा करके भाग जाए। भलाई इसी में है। ये तुम कह रहे हो या संदेशा लेकर आए? हम नहीं कह रहे, हमारे महाराज का ये आदेश है। मैं तुमसे अच्छा, दूत बनकर आए हो? दूत बनकर। बस इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। अगर दूत बनकर ना आए होते तो ऐसी वार्ता बोलने से पहले ही हम तुम्हारा वध कर देते। हाँ, दूत नहीं फिर भूत बना देते। हाँ कोई बात नहीं। अपने सरकार से कह देना जाकर, क्या कह दे? हम छत्री मृगया बनकर ही तुम सन खल मृग खोजत फिरेंगे। हम छत्री हैं, इस वन में शिकार कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे खल मृगा रोज खोज खोज कर मारते हैं। अच्छा। रिप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। अगर दुश्मन बलवान है तो उसे देखकर हम डरते नहीं। युद्ध भूमि में अगर काल भी सामने आ जाता है तो एक बार उससे भी युद्ध करते हैं। अपने सरकार से कह देना, जाऊ न होई बल घर फिर जाहू, क्योंकि रिप रन विमुख हताऊ नहीं काहू। अगर भुजाओं में बल है तो युद्ध करें, और अगर भुजाओं में बल नहीं है तो वापस घर चले जाएं, क्योंकि जो भी युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाता है उसका हम पीछे से वार नहीं करते उस पर। सही बोल रहे? हाँ हाँ। झूठी तो नहीं बोल रहे ना। विद्या वो कौन है तुम? ये क्या है? आप कह रहे हैं कि जो रण में पीठ दिखा देगा फिर हम उसको नहीं मारे। ना सत्य बच। बिल्कुल। तो देखो एक काम करो, लड़ाई तो हो नहीं होने, हाँ हाँ। तो पीठ भी देख लो और पेट भी देख लो। ऐसा क्यों? हमें छोड़ दीजिए, हमें घर है जा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम दूत जितनी हो, जल्दी हो उतनी जल्दी उन्हें को मार दो। महंगाई को जमानो है। तुम भी चाहते हो? हाँ। ठीक है, लेकर के आओ, हम उनका वध हम करते ले लेके आए जाओ। तो मार मार के धर जाओ। हम बटोर भगवान श्री राम ने एक माया रूपी बाण ऐसा छोड़ दिया। वो नहीं देंगे। मैंने सब- आपका आदेश सुनाया, सुनते ही बिगड़ गया। अरे कहने लगा आपके महाराज जैसे खरमृग दुष्ट गधा। अरे ऐसा कहता रहा तपस्वी और तू सुनता रहा। हम क्यों सुनेंगे? हम तो कान बंद कर लेते। फिर कैसे ज्ञात हुआ तुझे? आधुनिक जमाना है, देख रहे मोबाइल में फीड कर रहे थे।
ये सब इतनी सारी सेना के साथ हैं, अगर एक एक करके इनका वध करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। ऐसा माया रूपी बाण छोड़ूं जिससे यह आपस में एक दूसरे को ही राम समझकर मर कर जाएंगे। चल सावधान सावधान तपस्वी। यही है राम, मारो यही है राम। भगवान श्री राम ने एक माया रूपी बाण से सब मर गए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो यही से पहला पीठ दिखा दे।